थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए उसे पाने के लिए प्रभु अपने जीवन को आपके आगे समर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हम सब पापी हैं और आपका अनुग्रह पापियों पर हुआ है, क्योंकि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को पापियों के लिए ही किया है, ताकि जो पापी उस बलिदान पर विश्वास करे उसके जीवन में आपका प्रेम और पुत्र का अनुग्रह प्रकट हो और पवित्र आत्मा के द्वारा वो नए भीतरी मनुष्यत्व में नया जीवन प्राप्त करके नए मनुष्यत्व में परिवर्तित होकर आपकी महिमा का जीवन व्यतीत करे। उसके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, जिससे आपका नाम महिमान्वित होने पाए इस पृथ्वी पर। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो तब प्रकट होता है जब हम पश्चाताप करते हैं और सुसमाचार को ग्रहण करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा प्रायश्चित है, उसके लिए वक्फ करते हैं, यानी समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाकर और नए मनुष्यत्व में परिवर्तित करके हमारे जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। और वो तभी कर पाएगा जब हम पश्चाताप के साथ समर्पण करेंगे। उसका धन्यवाद करते हैं। उसके पवित्र वचनों के द्वारा हमारे हृदय में प्रेरणा होती है कि हमको परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा करना है। जैसा कि कल हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से इस बात को सुना कि जब मूसा की पुस्तक, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, उनके चेहरों पर उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। पर्दे के विषय में हम लोगों ने कल सुना। आज हम पर्दे के विषय में एक थॉरो स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि ये परमेश्वर का वचन इस विषय में पूरी बाइबल में क्या बताना मांग रहा है। पर्दे का अर्थ क्या है और बिना पर्दे के चेहरा देखिए, घूंघट की बात की जा रही। VEIL, वेल जो होता है, ये हिंदी में पर्दा लिखा है, लेकिन वेल का मतलब होता है घूंघट। घूंघट के विषय में बाइबल अध्ययन करेंगे, हाँ, और ये देखेंगे अनावृत चेहरा क्या है, यानी बिना घूंघट का चेहरा क्या है। जब हम घूंघट के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ अमूर्त कल्पना कर सकते हैं, जैसे धुंधले पहाड़, धुएं के बादल या बाधित दृष्टि, या कुछ भौतिक जैसे दुल्हन का घूंघट, शालीनता के लिए शॉल या धूप से सुरक्षा। कई आधुनिक संस्कृतियों में ढका हुआ सिर या घूंघट वाला चेहरा, वो जो है जिसे जैसे नकाब, अक्सर समूह की पहचान भी है, एक धार्मिक पहचान का प्रतीक भी है ये। और ये बहुत चीजें हमको आसपास देखने को मिल जाएंगी। कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में प्रेरित पौलुस घूंघट की कल्पना का उपयोग करते हुए पुरानी और नई वाचाओं की एक दिलचस्प तुलना प्रस्तुत करता है, एक खुला चेहरा। देखिए, पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को जब वो पत्र लिख रहा है तो वो एक्चुअल में इसके सब्जेक्ट पे जाइए तो आप उस पूरे मैटर को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो पौलुस ये बता रहा था कलीसिया को कि पुरानी वाचा की महिमा और नई वाचा की महिमा, दोनों वाचाओं के महिमा का अंतर दिखा रहा था, ग्लोरी का अंतर। द ग्लोरी इन द ओल्ड कॉवेनेंट, द ग्लोरी इन द न्यू कॉवेनेंट। पुरानी वाचा की महिमा, नई वाचा की महिमा। हम लोग का मेन सब्जेक्ट क्या है इस सीरीज का? पुरानी वाचा, नई वाचा।
तो वाचाओं को कंपेयर कर रहा, वाचा की महिमा को कंपेयर कर रहा है। देखिए, आप इससे ये भी दे सकते हैं, पुरानी वाचा की महिमा यानी रिलीजियस सिस्टम की महिमा, और नई वाचा की महिमा यानी मसीही जीवन में परमेश्वर की महिमा। ये दो महिमाएं, इन महिमाओं का अंतर, ये हम लोग इस स्टडी से इस चीज को प्राप्त करते हैं कि क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए हर बात में। पौलुस, ये एक, इसके लिए एक पद निकालिए जहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और इसको अपने आज के सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 12 से 16 तक पढ़ेंगे, 12 पद से 16 पद तक। इसलिए ऐसी आशा रखकर, पौलुस कह रहा है, इसलिए हम ऐसी आशा रखकर हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे यानी इजराइली मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। अब देखिए, यहां पर खास बात है कि ये पर्दा कहां क्यों पड़ा हुआ है। ये मूसा अपने चेहरे पर पर्दा डालता था, क्यों डालता था, और वो पर्दा पुराने नियम में नहीं उठ सकता। उठा तो कहां उठा, मसीह में। जब तक कोई व्यक्ति मसीह में नहीं होगा तो क्या पर्दा उठेगा? हाँ, इसी से पता चल जाता कौन मसीह में है और कौन नहीं है, और कौन मसीह में कहां तक पहुंचा है और कौन नहीं पहुंचा है। आपको सब कुछ, इंसान से मुलाकात करेंगे, उससे बात करेंगे, उससे व्यवहार रखेंगे, आपको सब चीजें दिखाई देंगी, एकदम ट्रांसपेरेंट है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि हम ये कहें कि भैया उनके बारे में प्रभु जाने। हाँ, प्रभु का आत्मा अगर हमारे जीवन में है तो प्रभु जाने का मतलब हम भी जाने, नहीं तो पवित्र उसकी आत्मा हम में नहीं है। तो ये लोगों ने एक वो बना लिया है कि हमको अब उनके हम क्या जाने। नहीं, आपको अगर नहीं मालूम है तो ये खतरनाक बात है कि आपको ये नहीं मालूम है कि उनके अंदर भीतरी मनुष्यत्व में क्या क्या है। आप उनके साथ व्यवहार रख रहे हैं और आप धोखा खा सकते हैं। आपके साथ कोई भी आपको नुकसान पहुंच सकता है उस व्यक्ति से। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिसके साथ रिलेट कर रहे हैं उसके बारे में, उसके भीतरी मनुष्यत्व के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। धोखे की कोई बात ही नहीं है। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को याद दिलाया कि वे नई वाचा के सेवकों के रूप में पर्याप्त हैं। पौलुस एक्चुअली ये बता रहा था कि पुराने नियम के जो शिक्षक थे, जो प्रचारक थे, वो भी काम कर रहे थे कलीसिया के आरंभ में, और पौलुस भी काम कर रहा था। तो कई प्रकार का प्रचार चल रहा था। कलीसियाएं भ्रमित कैसे हो रही थी? क्योंकि जब कई प्रकार के विचारधाराओं के साथ प्रचार किया जाएगा वचन का, तो जो लोग हैं कलीसिया में वो भ्रमित होंगे कि नहीं होंगे, जैसा कि आज वर्तमान समय में हो रहा है। बिल्कुल आपको वर्तमान समय बाइबल के अंदर ही मिल जाएगा कि आज यही हो रहा। बस ये है कि उस समय शुरुआत थी, कम लेवल पर था, आज ये चरम सीमा पे है, बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए भ्रम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से मेल मिलाप की ये सेवकाई जीवन, प्रकाश और आशा देती है, स्वतंत्रता, परिवर्तन और साहस लाती है। ये उनके खुले चेहरों पर दिखाई देता है और इसीलिए ये कहा जाता है, इसका 17 पद भी पढ़ दीजिए। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां छुटकारा है, वहां पर आपको परमेश्वर की ओर से छुटकारा प्राप्त होगा, जहां प्रभु का आत्मा है। अब लोगों को यह समझना है कि वो पुरानी वाचा वाली सेवकाई पसंद करते हैं, रिचुअल्स वाली, या जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, छुटकारा चाहिए तो वहां जाइए। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां छुटकारा मिलेगा, वहां प्रभु काम कर रहा है, उसका आत्मा। ये पौलुस समझा रहा था कुरिन्थियों की कलीसिया को। इसको पूरा पढ़ दीजिए। अब प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। एक्चुअल में पुरानी वाचा आ रही थी और पुरानी वाचा को यीशु मसीह के डेथ, बरियल और रेजरेक्शन ने रीफॉर्म कर दिया इनटू द न्यू कॉवेनेंट। नई वाचा में उसको रीफॉर्म किया और पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा रिफॉर्मेशन कार्य शुरू हुआ। और ये रिफॉर्मेशन में कार्य रिफॉर्म नहीं हो रहा है, यानी लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रिफॉर्म नहीं हो रहा है इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। रिफॉर्मेशन के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। पौलुस यहां पर वही बात उनको बता रहा है कि जब तक कि मसीह की शिक्षा और मसीह के कार्य पर विश्वासी डिपेंड नहीं करेगा और उसकी देह में समर्पण नहीं करेगा पश्चाताप के साथ, ये रिफॉर्म है। और रिफॉर्म के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। रिफॉर्मेशन देन ट्रांसफॉर्मेशन। तो पुरानी वाचा में जो शिक्षा आ रही थी वो शिक्षा क्या थी कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, इधर मत जाओ, ये मत सुनो, डूज एंड डोंट्स थे। ये बच्चों के लिए होते हैं रेगुलेशंस कि ये मत करो। लेकिन जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, हमारे ही बच्चे जब जवान हो जाते, आप बच्चे को कहां कहां से मना करोगे? पर आपके मना करने से वो मानेगा या वो अपने अनुभव के लिए सब कुछ करेगा? क्या करेगा? आप उसको रोक पाएंगे? वो करेगा। और अगर आप करने नहीं देंगे वो छुप के करेगा, और ज्यादा वो करेगा तो बगावत कर देगा। ठीक, तो यही आज परिवारों में हो रहा है। बच्चों को बचपन से वो चीजें बताई नहीं जा सकती जिन चीजों की उसको बड़े उम्र में या समझदार होने पर उनको जरूरत है। उनको बच्चे के लेवल की बातें बताई जाएंगी। ठीक, और जब बच्चा जवान होगा तो उसको उसके लेवल की बात चाहिए। अब इस बात को समझने के लिए, स्पिरिचुअली इस बात को समझने के लिए मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री में। इब्रानियों की पत्री में कलीसियाओं में यही तो नहीं हुआ और आज तक नहीं हो पा रहा है। 9 अध्याय निकालिए, 9 अध्याय और उसका 8, 9 और 10 पद पढ़ दीजिए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए
ये मूसा का तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। देखिए, सिद्ध नहीं हो सकते, विवेक सिद्ध नहीं हो सकता, यानी प्रूव्ड नहीं हो सकता, साबित नहीं हो सकता। परमेश्वर ने इसको ग्रहण कर लिया, ये बात साबित नहीं होगी। ये कहां है? ये पुरानी वाचा में जो शिक्षा दी जा रही, उस शिक्षा का ये स्तर था कि वो केवल जैसे बच्चों को प्राइमरी, प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लास में तैयार किया जाता फॉर हायर एजुकेशन, वो पढ़ाई नहीं है, वो प्रिपरेशन है फॉर द हायर एजुकेशन। दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ एजुकेशन। और आप देखिए कि ये जो छोटे छोटे नियम, छोटी छोटी चीजें कि ये मत करो, ये ऐसे मत करो, ये ऐसे मत बोलो, यहां मत जाओ, ये मत रोक टोक, ये सब बहुत बिलो लेवल होता है, यानी बच्चों के लिए है। अब आप ये बताइए, आज बड़े बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में यही चल रहा है, क्या इसका समय है? आज के बच्चे का आईक्यू लेवल आप देख लीजिए और उसके बाद आप बात कीजिए कि उसको क्या इस शिक्षा की जरूरत है कि इससे ऊपर जाना है। आप अगर बच्चों से आगे नहीं रहेंगे बुद्धिमानी में, विजडम में, अंडरस्टैंडिंग में, तो आप अपने बच्चों का मार्गदर्शन, जब वो बड़े होंगे तो उनका मार्गदर्शन करेंगे कैसे? आप बेबी लेवल रह जाएंगे, बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, फिर वो आप ही को सीढ़ी पढ़ाएंगे। तो आपको बच्चों से आगे कौन रखेगा? कोई ऐसी शिक्षा संसार में नहीं है जो माता पिता को बच्चों के युग में, जो बच्चों का युग होता है वो माता पिता के युग से अपर होता है, ऊपर, उस इंटेलिजेंस को, उनके आईक्यू लेवल से ऊपर मां बाप को ले जाए। लेकिन हम आपको एक बहुत खास बात बताते हैं, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जब हम परमेश्वर के वचन में और मसीही जीवन में बिल्कुल ईमानदारी के साथ और स्टेप बाय स्टेप पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलते हैं तो बच्चे कभी भी हमसे आगे नहीं जा सकते। करंट अफेयर्स में हमारे पास अपडेटेड जानकारी होती है बड़ों के पास, बच्चों के पास करंट अफेयर्स में जीरो होते हैं। वो अपने सिर्फ आसपास के लोगों की क्या माहौल है उसी को बता सकते हैं। तो हम बच्चों को राइट गाइडेंस दे सकते हैं अगर हमारा आईक्यू लेवल उनसे ऊपर रहेगा तब। देखिए, परमेश्वर का वचन और कलीसिया, इसकी स्थापना इसीलिए की थी कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमको इतना बुद्धिमान बनाए और इतना समझदार बनाए कि हम अपने बच्चों का मार्गदर्शन, जब तक हम हैं, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, बच्चे हमारी बात मानते रहें। बच्चे तभी मानेंगे जब बच्चों को हमारी बात एकदम एकदम सटीक हम बोलेंगे और वो चीज होगी, घटित होगी। बच्चे खट से कहेंगे नहीं, पापा जो बोलेंगे वही करें। अनुभव सटीक होना चाहिए। आज संसार में क्या है मालूम है? आज परिवारों में और संसार में कि माता पिता खुद ही उलझे पड़े, उनको यही नहीं मालूम, बच्चे बता रहे हैं कि तुम ये कर लो, तो बच्चों के बताने से चलेंगे तब तो लुटिया डूबनी पक्का, नैया डूबेगी। बच्चों के आधार, माता पिता को बच्चों के अनुसार नहीं चलना है, बल्कि बच्चों को माता पिता के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन संसार में देखिए ये उल्टा हो गया है। उसका कारण देखिए, यहां पर जो चीज बताई जा रही है कि वो ये बताया जा रहा है, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ा जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो सुधार का समय कब तक था स्पिरिचुअली? बताइए। यीशु मसीह के आने तक ये सुधार का समय था। द टाइम ऑफ रिलीजन, टाइम ऑफ रिलीजन इज ऑफ। जब कोई नया कानून में जब संशोधन होता है तो आप देखिएगा उस कानून में जो संशोधन होता है, तो जिस दिन वो लागू होता है नया संशोधित कानून, वहां पे लिख दिया जाता है WEF और सन पड़ जाता। इसका मतलब यह है कि
इस साल के इस महीने और इस तारीख से इस कानून का अमेंडमेंट हो गया या ये रिफॉर्म होकर अब ये कानून बन गया है। WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम। दिस इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन। रिफॉर्म हो गया। और अगर रिफॉर्म नहीं किया जाता है तो वो कानून बेअसर हो चुका है, अब उसका कोई औचित्य नहीं है। और इसी तरीके से आप देखिए कि कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में आज भी कानूनी तौर पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखिए व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवनों में इनका कोई यूज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, समझ ही नहीं है। यहां पे परमेश्वर यही बता रहा है कि पुरानी वाचा को यीशु मसीह ने फुलफिल कर दिया, अब पुरानी वाचा काम की नहीं रही। अब उसके आगे आओ तो यर्दन के बाद एक नया युग है। ठीक, हमने अभी आपको एक हल्का सा जोड़ा। अभी इसी इब्रानियों का 6 अध्याय निकालिए। इब्रानियों का 6 अध्याय, 6 अध्याय का पहला पद पढ़िए, बल्कि इसको 5 अध्याय का 11 पद से पढ़िए। इसके विषय में, हाँ देखिए, विश्वास से भटकने का परिणाम, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है। समझना नहीं, समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अब यहां पे ये कह रहा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, यानी फिर से तुम्हें प्री प्राइमरी से बताया जाए परमेश्वर के वचन। जी, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले, अब देखिए स्पिरिचुअली, आप देखिए संसार, यू कैन सी इन द वर्ल्ड स्पिरिचुअली कि आज आत्मिक तौर पर संसार में क्या हो रहा है। सब दूध की बोतल लिए घूम रहे हैं। रिलीजन क्या है? दूध की बोतल। क्या ये वो बेसिक्स का टाइम है या ये उससे आगे जाने का टाइम है? बाहर कोई नहीं गया। तो ये देखिए आप कि क्या चीज यहां पर दिखाई जा रही है, बाइबल क्या दिखा रही है, और हम आसपास देख भी सकते हैं। वी कैन सी इन द होल वर्ल्ड। और कलीसियाओं की हालत बताई गई है, तुम तो ऐसे हो गए, गुरु हो जाना चाहिए था, और आज क्या हो गया? सब वही दूध की बोतल लिए बैठे हुए बेबी। अब देखिए इसमें क्या चीज बताई जा रही है। बच्चे का मतलब मालूम है क्या? स्पिरिचुअली मेच्योर का मतलब कि प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी। ये है चाइल्डिश स्पिरिचुअल। देखिए वहां पे आप पुराने नियम में देखेंगे तो जब परमेश्वर ने इनको मिस्र से निकाला, लाल समुद्र पार किया, तो वहां पे एक बहुत बारीकी है, उसे हम आपके साथ बताते हैं कि वहां पे शॉर्टकट था, और वो शॉर्टकट बहुत छोटा रास्ता था, लेकिन परमेश्वर वहां से लेके क्यों नहीं गया? लोग कहेंगे परमेश्वर अन्यायी है ना, परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर हमारे स्तर को देखकर उसके हिसाब से चलता है। अब देखिए जब हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से वहां पे वो किया, ध्यान दिया, तो पवित्र आत्मा ने वहां पर कुछ खोल दिया जो मैंने देखा, और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उन लोगों से परमेश्वर ने कहा कि मैं छोटे रास्ते से नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वहां से जाने का मतलब है कि वहां से लड़ाई करके हमें युद्ध के द्वारा आगे बढ़ना होगा। और तुम लोग, अभी इजराइलियों को कह रहा था, इनको इजराइल की संतान बोला गया है, इंग्लिश में बोला गया चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। ये राष्ट्र तो बन गए थे, लेकिन दे आर चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, और ये इजराइल की संतान थे, यानी इनमेच्योर थे, और ये इनमेच्योर थे लड़ाई के लिए। ये लड़ नहीं सकते थे, इनको युद्ध की कला नहीं आती थी, और परमेश्वर ने कहा शॉर्टकट से रास्ता तो है, लेकिन वहां से युद्ध करके आगे बढ़ना है, और ये युद्ध के लायक नहीं है। अब आप एक बात बताइए,
आप अपने बच्चे को लेकर ऐसे शॉर्टकट में जाएंगे जहां आगे मारकाट हो रही हो? बताइए। आप अवॉइड करेंगे कि शॉर्टकट नहीं जाएंगे, यहां खतरा है, हम बच्चों को लेकर चल रहे हैं, तो हम बच्चों को ऐसे रास्ते से ले जाए, भले लंबा हो लेकिन सुरक्षित हो। तो सुरक्षित रास्ते के लिए वो लॉन्ग कट के लिए वो जंगल में लेकर आया। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ, क्यों वहां से नहीं ले गया और क्यों इस रास्ते से लाया। परमेश्वर आरंभ से मनुष्यों की भलाई प्रकट कर रहा है, ये बाइबल दिखा रही। लेकिन लोग इसको समझ नहीं रहे, अपनी अपनी पढ़ते हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं बिना समझे, और बिना समझे उल्टा सीधा प्रचार करने लगते हैं। ये सच्चाई है। तो यहां पे ये कह रहा है कि तुम्हें तो अब तक गुरु ने दिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न, अब देखिए, एक खाना है जो बच्चों के लिए होता है। रिलीजन में क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है, दूध मिल रहा है। और अन्न क्या है? अब आप स्पिरिचुअली देखिए, संसार में लोग क्या पसंद कर रहे हैं, अभी भी दूध मांग रहे हैं, अन्न नहीं चाहिए। पौलुस ने कलीसिया में दिखा दिया, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में, कि तुम तो अभी तक दूध पीछे बच्चे, तुम्हारी बोतल ही नहीं छूट रही। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पुचकारते रहे, जैसे किंडरगार्टन की टीचर है ना, बच्चों को प्यार करती है, उनको दुलारती है। अभी भी वो लोग बड़े बड़े हो गए, उम्रें देख लीजिए क्या है, कितना युग देख लिया, और आज भी वो उसी तरीके की एटीट्यूड में है कि हमको कोई पुचकारता नहीं है और डांट पड़ जाती। अरे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपके साथ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि आप एकदम निम्न लेवल की पढ़ाई करें। आप वहां पे टिक नहीं सकते उस पढ़ाई में। आपको जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी सेक्शन है, ये दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द हायर एजुकेशन। और अगर आप हायर एजुकेशन के लायक नहीं बनेंगे तो उसके आगे आप जब इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे तो वह फेल हो जाएंगे। हमारे यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम और हमारे यहाँ के बच्चों की एजुकेशन क्यों नहीं इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रही, उनको जॉब्स क्यों नहीं मिलती? कारण है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेकार है। बच्चों को लल्ला बनाया जाए, नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी तक ठीक है, प्राइमरी के बाद सब सेकेंडरी आता है, वहां से बच्चे के लिए आप एजुकेशन में ही हार्डनेस आने लगती है, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होने लगता है, वहां से उसको बिहेवियर और डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है साथ साथ पढ़ाई के। तो पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन एंड बिहेवियर, एटिकेट, व्यवहार, ये बहुत मायने रखता। कलीसिया में भी यही होना चाहिए। ये अब रिफॉर्म का टाइम आ जाता है और रिफॉर्म के बाद आता है ट्रांसफॉर्म। तो पौलुस यही बताने की कोशिश कर रहा था। अब इसका 6 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए, इसका पहले 5 का 14 नहीं, पर अन्य सयानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रिया, कौन से अंग की बात की जा रही है? 5 सेंसेस, आपकी ज्ञानेंद्रिया भले बुरे में आप देखकर सुनकर अभी तक इसका निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट। अभी तक ये हालत है। अभी तक आप वही चीजें जो बचपन में करते थे वही अभी भी करेंगे। स्पिरिचुअली ये दिखाया जा रहा। आज कलीसियाएं कितने पुरानी कलीसियाओं में आज वही रटी रटाई चल रही है। एक सिस्टम डेवलप कर दिया है कि कितनी पुष्टें वही करती चली जा रही, वही करती जा रही रिपीटेडली। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रोग्रेसिव है, रेपिटेशन तो है ही नहीं। अब इन चीजों को हम लोग सीख सकते हैं। जब यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर रहा था, चंगाई दे रहा था और तरह तरह, देखिए एक ही समस्या को, एक ही बीमारी को उसने कई तरीके से चंगा किया। उसने कोई ट्रेडिशन नहीं बनने दिया। यीशु मसीह ट्रेडिशंस को खत्म करके, और वो ये बताना मांग रहा था कि किसी भी तरीके से परमेश्वर के लिए काम करना सरल है, वो किसी भी तरीके से कर देगा, नहीं बोलेगा। लोग खुद आके कह देंगे मैं तुझ पर भरोसा करता हूं और तू अगर चाहेगा तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। एक आया, उसने कहा, क्या यीशु मसीह ने कहा, क्या तू ये सोचता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? उसने कहा हाँ प्रभु, यदि तू कह देगा तो भी हो जाएगा।
उसने कह दिया जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह नहीं कहा जा चंगा हो जा, उसने कहा तेरे विश्वास जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो। तो उसका विश्वास अगर सही ना होता, वो जो बोल रहा था, तो चंगाई ना मिलती। लेकिन चंगाई मिली, इसका मतलब कि उसका विश्वास सही था। तो विश्वास परखा जाता है। आप मसीही जीवन में आपका विश्वास परखा जाएगा और हर लेवल पे परखा जाएगा। तो आपके विश्वास में क्या मजबूती आई, आपके विश्वास में फर्मनेस है कि नहीं, यानी आप टिकाऊ हैं कि नहीं, परमेश्वर ये पहले चेक करता है। और जो विश्वास योग्य होता है उसका जीवन उसकी महिमा में परिवर्तित होता है, ट्रांसफॉर्म वही होता है। अब इसके आगे छठे अध्याय का पहला पद पढ़िए, यहां फिर आपको एक चीज मिलेगी। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, प्रोग्रेसिव हो जाएं और रिफॉर्म में आ जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने की और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव को फिर से न डाले। नेव पड़ चुकी है और वो मसीह है। अब कोई शिक्षा रूपी नेव अब काम नहीं करे। और आप देखिए संसार में, अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए और अब देखिए वचन हमको क्या दिखा रहा है। आज कलीसियाओं में शिक्षा रूपी नेव बनाई जा रही, शिक्षा रूपी नेव। सबकी बपतिस्मों की अपनी अपनी शिक्षा है, सबकी मसीह अंतिम न्याय की अपनी अपनी शिक्षा है। सब डिनोमिनेशन अपनी 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 शिक्षाओं को लेकर खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? रिफॉर्म नहीं हुआ। और कलीसिया अगर रिफॉर्म नहीं होगी ना तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। और ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि रिफॉर्म नहीं हुआ। यही पौलुस यहां पर दिखा रहा था। अब फिर हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि यहां पर पौलुस इसी बात को दिखा रहा था कि नई वाचा की जो महिमा है, पहली चीज तो वो स्थिर महिमा है, घटती नहीं। दूसरी वो बढ़ती है, घटती नहीं, वो बढ़ती है। और पुरानी वाचा की जो महिमा थी वो मैक्सिमम से मिनिमम को जाती है, और पुरानी नई वाचा की मिनिमम टू मैक्सिमम, दोनों ग्लोरी अलग अलग दिशा में चलती है। जैसे सूर्य दोपहर में एकदम पीक पे होता है और वो शाम होते होते ढलने लगता है। पुरानी वाचा में जो महिमा दिखाई गई है वो दोपहर से शाम वाली, खत्म, डूब गया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे आई है, दूसरे दिन नई वाचा की महिमा सवेरे भोर से सूर्योदय से दोपहर तक जो बढ़ती जाती है, ये वाली महिमा है। और ये यहां पर पौलुस क्लियर कर रहा है कलीसिया को। अब देखिए, बाइबल में घूंघट का अर्थ पूरे शास्त्र में, पवित्र शास्त्र में पर्दों का एक सामान्य कार्य है ढकना, पवित्र करना या अलग करना। इब्रानी शास्त्रों में हम पर्दों के दो प्राथमिक दृष्टांत देखते हैं। एक है मूसा का पर्दा और दूसरा है तंबू में परम पवित्र स्थान का पर्दा। ये जो दो पर्दे हैं ये दिखा रहे हैं, और दोनों क्या क्या चीज दिखा रहे हैं। नए नियम में मंदिर के पर्दे के साथ साथ अंधेपन या अविश्वास के आध्यात्मिक पर्दे की अवधारणा। नए नियम में भी दो पर्दे हैं। नए नियम में एक पर्दा जो यीशु मसीह ने प्राण त्यागा था, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा था, एक वो पर्दा है। और दूसरा सुसमाचार का पर्दा जो हमने कल देखा था। तो यहां पे देखिए आपको ये पर्दे चार प्रकार के मिल गए। हाँ, पर्दे की ये कॉन्सेप्ट है जो सत्य को समझने में बाधा। ये जो घूंघट है ना, ये इस बात का प्रतीक है कि सत्य क्लियर नहीं है, सबके घूंघट पड़ा हुआ है, और सबके घूंघट पड़ा हुआ वेल्ड फेस, ढका हुआ मुंह। अब मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसका 3 और 4 पद, 3 और 4 पद। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है
तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किसी ने ग्रहण लगा दिया है कि वो प्रकाश ना चमके, उसकी महिमा ना चमके। सबसे पहले आइए इब्रानी शास्त्र में पर्दे से मिलने वाली अंतर्दृष्टि पर विचार करें। बाइबल में पर्दे के बारे में क्या खास बात थी और बिना पर्दे के चेहरे का क्या मतलब है। मूसा का घूंघट वाला चेहरा। जब मूसा वाचा की पटियाएं लेकर सिनाई पर्वत से नीचे उतरा तो उसके चेहरे की त्वचा चमक उठी, क्योंकि वो परमेश्वर से बात करके आ रहा था। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति से आ रहा था। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 34 चैप्टर, निर्गमन उसका 34 चैप्टर और उसका 29 से 35 तक पढ़ेंगे। वर्ष 29 से 35 तक। मूसा का पहाड़ से उतरना। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। ये साक्षी की तख्तियां क्या थी? 10 आज्ञाओं की तख्तियां थी ये जी। परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए। और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सिनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब वो उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसके किरणें निकलती हैं, और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वो उस ओढ़नी को डाले रहता था। यानी वो इजरायली लोग मूसा का चेहरा नहीं देखते थे और परमेश्वर की वो महिमा को नहीं देखते थे जो मूसा के चेहरे से रिवील होती थी, प्रकट होती थी। ये था। तो उन लोगों को परमेश्वर की महिमा नहीं, उनको सिर्फ आज्ञाएं मिलती थी। विदाउट ग्लोरी। आपने पॉइंट पकड़ा ना? विदाउट ग्लोरी। यही पौलुस यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है। स्वाभाविक रूप से लोग डर गए थे, इसलिए मूसा ने लोगों को अपने चेहरे से चमकती हुई महिमा को देखने से रोकने के लिए अपना चेहरा ढक लिया था। जब भी मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए तंबू में प्रवेश करता था, तो वो अपना चेहरा ढक लेता था। फिर भी निर्दिष्ट मिलाप वाले तंबू से अलग मूसा के घूंघट ने लोगों से परमेश्वर की महिमा के प्रकाश को छिपा दिया। तो परमेश्वर की महिमा उन्होंने नहीं देखी, केवल आज्ञाएं सुनी। ठीक, परमेश्वर की उपस्थिति को ना ढकने वाला पर्दा, परमेश्वर की उपस्थिति को ढकने वाला पर्दा। अब ये परम पवित्र स्थान वाला पर्दा है। पवित्र शास्त्र में तंबू के पर्दे को प्रमुखता से दर्शाया गया है। यह अलंकृत मोटा पर्दा पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच दीवार के रूप में लटका हुआ था, जिसमें गवाही का यानी साक्षी का वाचा का संदूक, जिसमें वाचा का संदूक
जिसमें वाचा का संदूक और दया का आसन था, जो उसके ऊपर ढकना था ना, उसको कहते हैं अनुग्रह का सिंहासन। निर्गमन की पुस्तक 26 अध्याय 31, 32, 33, 34 पढ़ के देखिए। 31, 32, 33, 34। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वो कढ़ाई के काम किए हुए कुरूबों के यानी फरिश्तों के साथ बने और उसको सोने के मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वो बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर देखिए, अब तंबू के द्वार के लिए पर्दा आ गया। तो यहां पे ये पर्दा जो था, ये पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान यानी परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान जो था, वहां पे ये उसको पवित्र स्थान से अलग करता था और ये डिवाइड करता था उसको, यानी कि वहां तक हर एक व्यक्ति ना पहुंचे। यहां परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच रहने की प्रतिज्ञा की। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन 30 अध्याय उसका 6 पद। निर्गमन 30 अध्याय का 6 पद। और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुझे मिला करूंगा। यानी परमेश्वर कहा था यहां मेरी उपस्थिति होगी, वहां मैं तुझे मिला करूंगा। ये परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था। सिनाई वाचा की शर्तों के तहत तंबू का पर्दा परमेश्वर की महिमा से अलग होने और लोगों की खातिर पर्दा होने का प्रतीक था। निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय और उसका 12 पद। जी। फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, हाँ, सामान और समेत और उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत और धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा। हाँ नहीं, इसका कौन सा पद? 35 का 12। हाँ, 35 का 12। वहां पर यह बात बताई जा रही है कि ये लोगों की खातिर पर्दा होने का प्रतीक था। तो इन चीजों को अब देखिए, एक और चीज जो आपको यहाँ पे नहीं लिखी मिलेगी कि जब वाचा के संदूक को ये लोग लेके चलते थे, जब उस तंबू को डिसमेंटल करते थे, खोल देते थे आगे बढ़ने के लिए, तो वाचा के संदूक को एक और कवर से ढका जाता था। वो खोला नहीं जाता था, वो कवर्ड ही रहता था, वो भी घूंघट है। इसके साथ साथ परमेश्वर की धार्मिक आवश्यकताओं में पाप के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। उत्पत्ति 2 अध्याय 17 पद। हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का
जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन और अवश्य मर जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाप के लिए पहले से मृत्यु दंड का प्रावधान था परमेश्वर के यहां। धार्मिक आवश्यकताओं में पाप के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय खोलिए, व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसका 16 पद। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय और उसका 16 पद। चौबीस का 16। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो, देखिए परमेश्वर साफ बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये नहीं कि बाप ने किया तो बेटे को मार दो, नहीं, परमेश्वर कहता है जिसने पाप किया वही मारा जाएगा। तो परमेश्वर का कानून जो है, परमेश्वर के नियम जो है, उसकी व्यवस्था जो है, वो पापी को मृत्यु दंड निर्धारित कर चुकी है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में आइए, 32 चैप्टर 32 चैप्टर उसका 24 वर्स, 24 पद। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे, और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूली पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। ये परमेश्वर का ये क्रोध है पाप करने वालों के लिए। पर्दा संक्षेप में परमेश्वर की दया थी जो इजराइल की पाप कलंकित मंडली को परमेश्वर के पवित्र न्याय की सर्व भस्म करने वाली आग से बचाती थी। ये इसीलिए देखिए एक बात लिखी हुई है। अब आपको इसको ऐसे समझाते हैं, समझने के लिए बहुत जरूरी। देखिए पढ़ देने से कुछ नहीं होता, इसको आप समझिए कि ये क्या बताया क्या जा रहा है। प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय निकालिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय, 17 अध्याय का 17 अध्याय का 30 पद पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को। तो ये अज्ञानता का समय कब था? इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में और क्लियर हो जाएगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ, इतना बढ़िया क्लू दे दिया। अगर लोगों की अंडरस्टैंडिंग फास्ट चलने लगे ना तो हम लोग फटफट बहुत आगे बढ़ जाएं। नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही इतनी स्लो है कि उसके कारण परमेश्वर हमको रुक रुक के लेके चल रहा है। सच फॉर्मर का मतलब पुराने, यानी भूतकाल की बात कर रहा, पीछे पुरानी वाचा की। हाँ, सच फॉर्मर एजेस ऑफ इग्नोरेंस गॉड इज ट्रू, इट इज ट्रू, ignored and allowed to pass unnoticed. एक मिनट, allowed to pass unnoticed, यानी परमेश्वर आनाकानी कर कैसे रहा था। आप ये वाला पद पढ़ के अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये पुराने जमाने में पिछले समय में जो बीसी काल था, जहां पुराने नियम में, यानी जहां से ये वाचा दाऊद का तंबू चालू हुआ है, तो वहां पर देखिए परमेश्वर आनाकानी कर कैसे रहा था, देखकर अनदेखा कर कैसे रहा था। वाचा के संदूक के आगे पर्दा पड़ा, जान सब कुछ रहा था, लेकिन पर्दा ये पड़ा था कि मैं नहीं देख रहा हूं, अनजान बन रहा था, देखकर अनजान बनना। तो ये इग्नोरेंस इसको बोलते हैं। परमेश्वर उसको इग्नोर कर रहा था पाप को,
वहां पे तो इग्नोर कर रहा था, लेकिन क्रूसीफिक्शन के बाद कलीसिया, जहां से कलीसिया स्थापित हुई, वहां से देखिए आगे क्या लिखा है, बट नाउ ही चार्जेस all people everywhere to repent, to change their mind for the better and heartily to amend their ways in abhorrence with abhorrence of their past sins। यानी अपने उन पापों के लिए पछता लो भैया। अब तक तो हम अन्ना कहानी कर रहे थे, मालूम सब है हमको, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पापी ना हो, सब पापी। तो ये देखिए आज संसार में लोग नहीं, पाप नहीं मान रहे ना। तो आप जितना उसका विरोध कर रहे हैं और उसकी बात नहीं मान रहे हैं, आप अनंत मृत्यु के अनंत दंड की ओर बढ़ रहे हैं। यही यहां पर ही वो इसीलिए लिखा, सर भस्म करने वाली आग से वो पर्दे के कारण हम बचे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने प्राण त्यागा तो क्या हुआ, अब खुल गया। अब परमेश्वर कह रहा किसी को माफ नहीं करूंगा, प्रायश्चित कर दिया मैंने, अब माफी नहीं है। अब देखिए वहीं से माफी खत्म हो गई, अनुग्रह चल रहा अभी भी। ये तो बहुत धन्यवाद का विषय है कि प्रभु अभी भी अनुग्रह करके ठहरा हुआ है। प्रभु अपना मुख आप पर चमकाए, ये आशीर्वाद दिया जाता था पुराने नियम में। दाऊद कहते हैं प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है। भजन संहिता 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय, मिला 19 अध्याय का 7 पद पढ़िए। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। हमने कल आपको बताया था ना, अगर आप अपना जीवन 100% उसको सरेंडर कर दीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपके बराबर बुद्धिमान कोई संसार में होगा नहीं, और आपका दुश्मन तो कभी नहीं होगा। आपका दुश्मन आपके सामने आके उसकी सारी चालें परमेश्वर आपको दिखा दे, वो आप पर कभी हावी नहीं हो सकता। और फिर भी मनुष्य सिद्ध नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है, फिर भी मनुष्य सिद्ध नहीं है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम परमेश्वर की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ईश्वरीय हस्तक्षेप के बिना मनुष्य ईश्वर के चेहरे से अलग रहता है, अविश्वास और अवज्ञा से घिरा रहता है। इज़राइल के साथ परमेश्वर की वाचा में आशा की गहराई समाहित है। यह हारून के आशीर्वाद से स्पष्ट है। पढ़ दीजिए गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक व्यवस्था विवरण से पहले है, हाँ, गिनती की पुस्तक और उसका 6 अध्याय, गिनती 6 अध्याय और 6 अध्याय का 22 से 27 तक पढ़िए। नहीं, ऊपर हेडिंग होगी याजकों के आशीर्वाद देने की विधि। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, उस जमाने में जब कोई मंदिर में जाता था परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने, तो जब वो बलिदान चढ़ जाता था उसके लिए वो प्रायश्चित करने के लिए वो याजक अंदर जाता था, उसका लहू चढ़ाने के लिए, परमेश्वर से उसके लिए दया मांगने के लिए, और फिर उसके बाद जब बाहर आता था तो वो उस व्यक्ति को ये आशीर्वाद देता था। और ये आशीर्वाद क्या, याजकों के आशीर्वाद देने की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, ये महायाजक लोग क्या करते थे, हारून और उसके पुत्रों से क्या, महायाजक और याजक, तुम इजराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। ये पुरानी वाचा में चलता था। अब नई वाचा में क्या चलता है, आशीर्वाद। नई वाचा में आशीर्वाद दिया नहीं जाता, ये फर्क आ गया।
और लोग आज भी वही पुरानी मानसिकता में है, पुराना मनुष्यत्व, वही बचपन से जो सीखा है, जाओ वहां पे सजदा कर दो और वहां से आशीर्वाद ले लो। आज भी लोगों में ये नस नस में बह रहा है, जबकि नई वाचा में अब ऐसा नहीं है। आपको यही तो समझना है, दोनों वाचाओं का अंतर क्या हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे निकालिए मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये आशीर्वाद, और कलीसिया में देखिए इसको बेनेडिक्शन बोलते हैं। लास्ट में इस आशीर्वाद के साथ स्थगन होता है, एडजर्निंग होती है, क्योंकि हम फिर से मिलेंगे, है ना। तो ये एंड नहीं है। तो मसीही जीवन में, कलीसियाई जीवन में अंत नहीं है, हमेशा स्थगन है। और स्थगन का मतलब हम फिर से जमा होंगे और फिर तो ये आशीर्वाद कैसे होगा। ये आशीर्वाद क्या है, अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता। इंग्लिश में अगर हो तो इंग्लिश में खोल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, इंग्लिश ज्यादा क्लियर हो जाती है। 2 Corinthians chapter 13 verse 14 in English. The grace ब्रैकेट में फेवर एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। अब देखिए यहां पे फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल आ गई। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द प्रेजेंस एंड फेलोशिप। अब ये प्रेजेंस एंड फेलोशिप को मिलाकर एक वर्ड बनता है द कम्युनियन एंड शेयरिंग टुगेदर एंड पार्टिसिपेशन इन द होली स्पिरिट बी विद यू ऑल, आमेन। यानी सो बी इट, यानी ऐसा ही हो। देखिए यहां पर एक चीज आपको और खास देखने को मिलती है कि जब हम असेंबल होते हैं कलीसिया में, तो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेशन हो कि हम जब जमा हो तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, प्रेम बांटें, हाँ, अपना दुख बांटें, सब कुछ आपस में शेयर करें, समस्याओं को भी शेयर करें, ताकि हम सब एक दूसरे को हिम्मत देकर परमेश्वर की सामर्थ्य में उसको अपलिफ्ट करें। अरे परमेश्वर सब ठीक कर देगा। उत्साहित करें, उकसाएं प्रेम में, और एक दूसरे को विश्वास में आगे बढ़ने के लिए उकसाना, ये करना है। और आज कलीसियाओं में क्या चल रहा है, बैक बाइटिंग चल रही एक दूसरे की। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है जहां ये सब हो रहा है। और क्लब बना लिया, क्लब एंजॉय करना है, उसको लोग कहते हैं कलीसिया। ना, कलीसिया एंजॉय का स्थान नहीं। बहुत सीरियस रही है, ये बहुत सीरियस मैटर है। परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता था ताकि उसका नाम और चेहरा उसके लोगों पर चमके। वो उनके सामने अपना खुला चेहरा रखना चाहता था। ये परमेश्वर की शुरू से योजना चली आ रही है। अब देखिए हिब्रू में महिमा जो वर्ड है, ग्लोरी, हिब्रू में इसको बोलते हैं काबोद। काबोद वैभव, इसका मतलब होता है वैभव, सम्मान और भारीपन की बात करता है। बादल के रूप में परमेश्वर की महिमा का वजन तंबू, यानी तंबू और सुलेमान के मंदिर दोनों में इस हद तक भर गया कि जो याजक थे वो खड़े नहीं हो सके, वो गिर गए। मेरे साथ निकाल के पढ़ दीजिए निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय, निर्गमन 40 अध्याय, 40 अध्याय और उसका 40 अध्याय का 35 पद पढ़िए, 35 वर्ष। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। इतना परमेश्वर की महिमा भर गई कि मूसा उसमें प्रवेश नहीं कर सका। यह हालत थी। देखिए कितना, जहां पे परमेश्वर के वचन से एकदम हुक्म मानकर कोई काम होता है ना, तो वहां परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार उपस्थित होता है। वो अपने वायदे के अनुसार उपस्थित। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति क्यों नहीं है आज कलीसियाओं में? क्योंकि कोई भी चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार
बिल्कुल नहीं है। पवित्र आत्मा के निर्देशों के अनुसार कुछ नहीं हो रहा। सब अपने अपने मन की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और सुलेमान के मंदिर में इस हद तक भर गया कि पुजारी खड़े नहीं हो सके। दूसरा इतिहास 5 अध्याय, दूसरा इतिहास 5 अध्याय और 5 अध्याय का 14 पद पढ़िए। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। इतना भर गया था कि वो लोग खड़े नहीं हो सके। और अब महिमा है यूनानी में, यानी ग्रीक में महिमा को क्या बोलते हैं? डोक्सा। ईश्वर की महिमा प्रशंसा और चमक का संकेत है। ईश्वर की महिमा प्रशंसा और चमक का संकेत है। भविष्यवक्ताओं ने एक दिन की भविष्यवाणी की थी जब पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी, जैसे पानी समुद्र को ढक लेता है। हबक्कुक की पुस्तक, हबक्कुक नबी की पुस्तक, हबक्कुक उसका 2 अध्याय, हबक्कुक 2 अध्याय हबक्कुक 2 अध्याय मिला? हबक्कुक का 2 अध्याय और 2 अध्याय का 14 पद पढ़िए। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। ऐसी महिमा भरेगी। और ये भविष्यवाणी है और ये होने वाला है और ये हो रहा है, होता चला जा रहा है और ये ऐसी भर जाएगी। अब बताइए, जो लोग आज इस परमेश्वर की अनादर कर रहे हैं, उसके अनाज्ञाकारिता में हैं, उनका क्या होगा? जबकि वचन हमको ये दिखा रहा है। फिर भी पूरे इतिहास में परमेश्वर की महिमा को केवल कुछ लोगों और कुछ मुठभेड़ों के माध्यम से ही देखा गया है। इजराइल ने दिन में बादल के खंभे में और रात में आग में परमेश्वर की महिमा देखी। मूसा को जलती हुई झाड़ी का अनुभव हुआ और परमेश्वर की महिमा के साथ पहाड़ की चोटी पर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ का मतलब मुलाकात, एनकाउंटर जिसको बोलते हैं, हुई। यहेजकेल और दानियेल दोनों ने बिजली की तरह चमकती परमेश्वर की महिमा के स्वर्गीय दर्शन देखे। यशाया और सिंहासन कक्ष, यशाया ने प्रभु को अपने सिंहासन पर बैठे देखा और उसकी राजसी पवित्रता से अभिभूत हो गया। उसने तुरंत अपनी और अपने लोगों की अशुद्धता को पहचान लिया। इस मुलाकात ने यशाया को बदल दिया और उसे अपने आध्यात्मिक रूप से अंधे और मंद हृदय के लोगों के पास जाने का आदेश दिया। और यह इसमें कहा गया, यशाया नबी की पुस्तक 60 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक 60 अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़िए। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्योंकि देख, पृथ्वी पर तो अंधकार और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा और उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा। अब देखिए, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई कि नहीं हुई? और आज भी देख लीजिए, देश देश में सब स्पिरिचुअली अंधकार में है, सब टटोलते फिर रहे, सब एक दूसरे के ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये सब लग रहा है। और यही चीज परमेश्वर वचन में दिखा रहा है। परमेश्वर ही वो है जो छिपाता है और प्रकट करता है, पर्दा डालता है और पर्दे को उठाता है, अनावृत करता है। ईश्वर का छिपा हुआ चेहरा, अलगाव का पर्दा। ईश्वर, इजराइल और परमेश्वर के छिपे हुए चेहरे के बारे में पवित्र शास्त्र में गहरा रहस्य है। इजराइल के चमत्कारी लेकिन उथल पुथल भरे इतिहास के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने उनसे अपना चेहरा और महिमा छिपा रखी। और इसके लिए पढ़ लीजिए यशाया नबी की पुस्तक 59 चैप्टर 59 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। यशाया 59 अध्याय और उसका 2 पद। परंतु
तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है वो सुनता ही नहीं। अब आप ये बताइए, पूरी दुनिया में सब लोग रिलीजियसली सब दुआएं कर रहे हैं, सवेरे से शुरू होती है रात तक चलती है, सुन क्यों नहीं रहा? क्या दुनिया के लोगों को कभी ये बात समझ में आएगी कि पापी आज से नहीं, प्राचीन काल से चिल्लाते आ रहे हैं, परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा? पापों के कारण परमेश्वर ने अपने आप को छिपा लिया। और ये अब आपको इंपॉर्टेंस बताते हैं, द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर ये ना होता तो परमेश्वर अनुग्रह करने को तैयार। किसी ने हमारे लिए परमेश्वर को हमारी तरफ मोड़ दिया। वो पाप को मिटाने के बाद जो कोई पश्चाताप करेगा, पाप से पहले छुटकारा पाओ, तब परमेश्वर तुम्हारी सुनने लगे। अब बताइए, कलीसिया की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है? अब यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है, और ये ट्रुथ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। फिर भी पुकार गूंजती है, हे सेनाओं के परमेश्वर हमको फेर ला। ये एक इसको भी पढ़ दीजिए, भजन संहिता 80 अध्याय चैप्टर 80 उसका 7 पद। भजन संहिता 80, हे सेनाओं के परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे, और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार होगा। पौलुस इतनी जबरदस्त चीज यहां पर बता रहा है, और लोगों को ये नहीं समझ, वो कलीसिया को ये समझा रहा है। पूरे शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी वाचा को निभाने और अपने लोगों के सामने अपना चेहरा फिर से प्रकट करने का वादा किया था। ये पुरानी वाचा में वादा था, जो नई वाचा में पूरा हो रहा है। एक और पद पढ़ दीजिए, यहेजकेल 39 चैप्टर, यहेजकेल चैप्टर 39 और 39 चैप्टर का 29 वर्ष। और उनसे अपना मुंह फिर कभी न मोड़ लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने की लालसा। बेबीलोन में निर्वासन के बाद यहूदी अवशेष यरूशलेम लौटाए ताकि मंदिर की दीवारों और नींव का पुनर्निर्माण किया जा सके। वे रोए क्योंकि दूसरा मंदिर सुलेमान के मंदिर की महिमा की तुलना में फीका था। एजरा की पुस्तक निकालिए 3 अध्याय, एजरा और उसका 3 अध्याय, एजरा और उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय और 3 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वो शब्द दूर तक सुनाई देता था। यानी एक पीढ़ी के लोग रो रहे थे और दूसरी पीढ़ी के लोग जय जयकार कर रहे थे। ये आपने देखा, ये क्या हुआ? इसी के साथ हग्गे 2 अध्याय, हग्गे नबी की पुस्तक 2 अध्याय, हग्गे नबी की पुस्तक 2 अध्याय मिला, 2 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है, और अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? ये टूट तोड़ दिया गया था। हाँ? क्या ये सच नहीं कि
ये तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है, तो भी अब यहोवा की ये वाणी है कि जरुब्बाबेल, याबान और हे यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, याबान और यहोवा की ये भी वाणी है, हे देश के सब लोगों, याव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। फिर भी हम परमेश्वर की महिमा के गहन अनावरण के लिए एक भविष्य सूचक वादा देखते। यहां पे वो वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे, और देखिए इमानुएल का मतलब क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के द्वारा ये वाला कार्य पूर्ण हुआ कि पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में है कि नहीं है। और फिर भी लोग अनादर कर रहे हैं, अनादर पे अनादर कर रहे हैं, और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या सही स्थान सही व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो पा रही है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। परमेश्वर के मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ महायाजक फिर से लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्दे के पार जा सकता था। परमेश्वर की उपस्थिति परम पवित्र स्थान में वास करने के लिए वापस आ जाएगी। इससे अधिक महिमा में क्या हो सकता है। पर्दा प्रथा का अंत, चक्र का अंत, मृत्यु के आवरण और छाया से रहित जीवन, ईश्वर और मनुष्य के बीच अलगाव का अंतिम समाधान, ये हमेशा से ही उसकी योजना थी। और वो योजना पूरी कब हुई? यशाया 25 अध्याय, यशाया 25 अध्याय, यशाया चैप्टर 25, 25 अध्याय और 25 अध्याय का 7 से 9 पद तक पढ़ेंगे। 7, 8, 9 3 पद। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है और जो घूंघट सब जातियों पर लटका है, वो उसे इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। क्रूसिफिक्शन पर वो पर्दा नष्ट हो गया। और ये देखिए मंदिर का पर्दा फट के इस बात को दिखा दिया कि अब लोग परमेश्वर की महिमा किसी से छिपी नहीं होगी। बस आपके पश्चाताप की देरी है, समर्पण की देरी है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर देगा आपको। देखिए वो अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है कि नहीं है। 7 के बाद 8 पढ़िए। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। पूरे इतिहास में मानवता ने जीवन के रचयिता के साथ फिर से जुड़ने की लालसा की है, बिना शर्म या डर के। आदम, हनोक और अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ आमने सामने चलना और बात करना, ये लालसा मूसा की पुकार में गूंजती है। कृपया मुझे अपनी महिमा दिखाएं। निर्गमन के पुस्तक के 33 अध्याय के 18 पद में मूसा ने ये बात बोली। भले ही ये आदिम इच्छा वर्तमान में मानव जाति में छिपी हुई है, सभी तरह के विकृत उत्साह द्वारा व्यक्त की गई है, ये हमेशा मौजूद है। हमारे अंदर अनंत काल की लालसा है, एकमात्र भूमि जिसे हमने अभी तक नहीं जाना है, लेकिन किसी तरह उससे संबंधित हैं। अलौकिक के प्रति मनुष्य का आकर्षण सहज ज्ञान का धोखा देता है कि हम पर्दे के पीछे और अधिक के लिए बने हैं। स्वर्ग और पृथ्वी, ईश्वर और मनुष्य के बीच का पर्दा हट जाने की भविष्यवाणी की गई है। भला हो के इसको भी पढ़ दीजिए कि यशाया 64 अध्याय का पहला पद, यशाया 64 अध्याय और उसका पहला पद, ये एक और भविष्यवाणी है जो ये पूरी होने जा रही है। ये प्रकाशित वाक्य में पूरी हो जाएगी। 64, भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे से, और ये होगा यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे, और ये होगा। और उसने ऐसा किया। परमेश्वर के साथ जीवन में पूर्णता उजागर। और यीशु मसीह के बाद से ये वाली बात आज हर एक के लिए सत्य साबित हो गई है। हम इसका एक भाग कल देखेंगे और ये देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से पौलुस क्या कलीसिया को
समझा रहा था और आज वही चीज हम लोगों को भी समझा रहा है। अगर हम मसीह की देह का, सच्ची देह का सच्चा अंग हैं, तो हमारे लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है और गंभीर है और विचार करने योग्य है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो पिता ने पुत्र के बलिदान को करके हम सब मनुष्यों को सुसमाचार भेजकर प्रकट किया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन का वारिस बने और कलीसिया में आकर समर्पण करे पश्चाताप के साथ, ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में उसको परमेश्वर ग्रहण करे और उसका जीवन परमेश्वर की महिमा में परिवर्तित करके इस पृथ्वी पर अपनी महिमा को प्रकट करे। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।